मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ आज राज्य समन्वय समिति के सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के रांची स्थित हरमू हाउसिंग कॉलोनी के आवास पर पहुंचे और विनोद पांडे की मां स्वर्गीय जलेश्वरी देवी के ब्रह्मभोज कुटुंब भोज में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जलेश्वरी देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने विनोद कुमार पांडे तथा उनके परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। जमशेदपुर में छठ घाटों की तैयारी को लेकर जय महाकाल सेवा समिति पिछले 10 दिनों से साफ सफाई और घाट निर्माण में जुटी हुई है। समिति ने 1000 छठ सामग्री, सूप और प्रसाद का वितरण विधायक सरयू राय के हाथों करवाया। वहीं सरयू राय ने वर्कर्स कॉलेज के पास बह रहे गंदे नाले का रूट डाइवर्ट कराने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि छठ स्वच्छता का पर्व है, इसलिए प्रशासन व नगर निगम पूरी शक्ति से व्यवस्था में लगा है। समिति के संरक्षक नीरज सिंह ने बताया कि सभी घाटों पर रोशनी, चेंजिंग रूम और गोताखोर की सुविधा सुनिश्चित की गई है। बेरमो में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम है। महापर्व छठ को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बाजार सज धज कर तैयार हो गए हैं। फल, नारियल, सूप, टोकरी बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताया महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज छठ व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। छठ महापर्व को लेकर हजारीबाग में स्थानीय लोगों के द्वारा एक अनोखे बाजार का आयोजन किया जाता है। इस बार में सभी आपको बता दें प्रकार के पूजा की सामग्रियां लागत मूल्य पर छठ व्रती को उपलब्ध कराई जाती है। दरअसल इस बार भी श्री सूर्य षष्ठी छठ पूजा फल वितरण समिति हजारीबाग के द्वारा 65 लाख रुपए की लागत से मंगाई गई फल और अन्य पूजा सामग्री का लागत मूल्य पर बिक्री की जा रही है। वहीं समिति के छठ सदस्यों ने बताया कि छठ पूजा आते ही बाजार में फल और अन्य सामग्रियों की कीमत में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। इसी को लेकर हम सभी ने ठाना कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर पूजा सामग्री और फल उपलब्ध कराई जाए। समिति में समाज के सक्षम लोग पैसे को निवेश करते हैं और पूजा सामग्री का वितरण के बाद पैसे को लौटा दिया जाता है। इसका असर देखने को मिलता है कि बाजार में बढ़ती मूल्य वृद्धि पर नियंत्रित रहती है। देवघर के पिछड़ीपाद पंचायत के कोकारा जोरी पीटीएस डीलर शंकर प्रसाद यादव को लेकर विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। शुक्रवार को जहां 20 से 30 लोगों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू को समर्थन पत्र सौंपकर डीलर के पक्ष में खड़े होने का दावा किया, वहीं यूसुफ अंसारी के नेतृत्व में 15 से अधिक लाभुकों ने डीलर के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। लाभुकों ने आरोप लगाया है कि डीलर शंकर यादव उन्हें निर्धारित मात्रा में राशन नहीं दे रही है। वहीं सितंबर महीने में यूसुफ अंसारी ने इसकी लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर मौके पर जांच करने पहुंचे थे। जांच के दौरान कई लाभुकों ने भी मौखिक रूप से अपनी समस्या बताई थी। लाभुकों का कहना है कि वर्ष 2020 और 2022 में भी डीलर के खिलाफ शिकायतें हुई थी, लेकिन हर बार कार्रवाई के बिना मामला दबा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को डीलर के समर्थन में पहुंचे लोगों ने दावा किया कि राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। वहीं आपको बताते चले लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना के अवसर पर सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति से गन्ने के रस से खीर बनाते हुए परंपरा, सादगी और आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है। डीसी ने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद तैयार करते हुए यह संदेश दिया कि छठ पर्व संयम, स्वच्छता और श्रम के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह प्रकृति, सूर्य और मानव के गहरे संबंध को सशक्त करने वाला पर्व है। अपने हाथों से प्रसाद बनाना आत्मिक संतोष और श्रद्धा का अनुभव देता है। वहीं उपायुक्त ने सूर्य देव से जिलेवासियों के सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति की कामना की है।
बोकारो में 4 दिवसीय लोक आस्था के छठ पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी घाटों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। तिरंगा पार्क स्थित सूर्य सरोवर घाट बेहतर तरीके से सजाए गए हैं। वहीं घाटों का डीसी अजय नाथ झा और पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने निरीक्षण भी किया। वहीं डीसी ने कहा कि बेहतर व्यवस्था की गई है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि जिले के 16 घाटों पर इस बार लाइफ जैकेट के साथ गोताखोरों की तैनाती भी की गई है। वहीं सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने बोकारो वासियों से शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने की अपील भी की है। साथ ही छठ पूजा की बधाई भी दी है। छठ पर्व में हम लोग दीपावली से पहले से ही लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जितनी कमियां हैं उन सबको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पड़ोस में ही ये है तिरंगा पार्क, यहाँ सबसे आखिर में आए हैं। यहाँ की व्यवस्था लगभग अच्छी है, इससे हमको जानकारी है। यहाँ व्यवस्था अच्छी है और यहाँ भी जो फुटफॉल होना चाहिए, काफ़ी जो व्रती आएंगे उन लोगों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या यहाँ समिति ने किया है, जो इनका मेंटेनेंस कर रहे हैं उन लोगों ने कैसा किया हुआ है, पूर्व विधायक जो भी लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था है यहाँ अच्छी। क्या निर्देश है इस बार छठ पूजा को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से? सबसे पहली बात होती है किसी भी त्योहार में हो या कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे पहला उद्देश्य प्रशासन का ये होता है कि वह सुरक्षित निकले, वह सुरक्षित और सेफ हो। तो पहला तो मेरा यही कंसर्न है कि वो सुरक्षित हो, सेफ हो। सब लोग अपना जो निर्धारित जो जगह है उसी में करें, उत्साह और आवेग में गहरे पानी की तरफ ना बढ़े। ये सब मेरा पहला लोगों से अपील भी होगा, अनुरोध भी होगा कि उसमें ना जाए, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो बोकारो में इस तरह की। दूसरा है कि सभी लोग ये पूरा का लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। 4 दिवसीय इस पर्व के आज दूसरे दिन का खास महत्व है। छठ व्रती महिलाएं पुरुष आज के दिन दूध और गुड़ युक्त चावल की खीर बनाते हैं और रात्रि में उसे ग्रहण करते हैं। इन सब के बीच छठ को लेकर फल फूल इत्यादि की लगभग 80% खरीदारी भी आज के दिन ही पूरी कर ली जाती है। वहीं छठ पूजा में उपयोग होने वाले फल फूल और अन्य सामग्रियों को लेकर बाजार सजकर तैयार है। कोडरमा के झुमरी तलैया में भी बाजार सजा हुआ है और पूजन सामग्रियों की खरीदारी करने वालों से पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। झुमरी तलैया शहर स्थित बाजार समिति, जो कि कोडरमा जिले का सबसे बड़ा फल मंडी माना जाता है, यहाँ हर एक प्रकार के फल की गद्दी लगी हुई है। वहीं फल विक्रेता सुबह से ही फल बिक्री में लगे हुए हैं। देश के अलग अलग कोने से भारी मात्रा में फल मंगवाया गया है, जिसमें सेब कश्मीर से, संतरा नागपुर से, नारियल और केले आंध्र प्रदेश से, तो वहीं अनानास सिलीगुड़ी से मंगाया गया है। जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पूरे जोरों पर है। सूर्य उपासना के इस पावन पर्व में किसी भी श्रद्धालु को आर्थिक समस्या के कारण पूजा में बाधा न आए, इस भावना के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से जरूरतमंद व्रतधारियों के बीच निःशुल्क सूप और फलों का वितरण किया गया है। जमशेदपुर के कीताजी गौरी मंदिर प्रांगण में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए, जहां भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 1000 जरूरतमंद व्रतधारियों को फलों से भरे सूप का निःशुल्क वितरण किया गया। छठ महापर्व को लेकर धनबाद बाजार समिति समेत जिले के विभिन्न बाजारों में फलों की भारी आवक जारी है, जिससे खुदरा भाव में अधिक तेजी नहीं देखी जा रही है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और थोक के मुकाबले मामूली अधिक दाम पर फल उपलब्ध है। दुकानदारों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दाम में खास बदलाव नहीं है। यदि आज रात या कल सुबह बाजार समिति में फल और की गाड़ियां आती है तो भाव और गिरने की संभावना है। पूजा का जितना भी आइटम है, फल फ्रूट हो गया, जड़ी बूटी हो गया, आपका जो भी शुभ डाली में लगता है वो टोटल सामान मेरे पास अवेलेबल है। ये भी दुकान मेरा ही है जिसमें पूजा का सारा सामग्री आपको मिल जाएगा। भाव यहाँ पे जेन्युइन है, हर जगह से रेट यहाँ पे एकदम उचित मूल्य पे जो भी है सस्ता ही है। शकरकंदा 60 रुपए किलो, हल्दी 40 रुपया पाव, आधी 40 रुपया पाव और गाजर 40 रुपया पाव, शरीफा पड़ेगा 50 रुपया पाव, आंवला है 40 रुपया पाव, सुथनी 40 रुपया पाव, कमरंगा है 10 रुपया पीस और अनारस है 50 रुपया पीस। केला बेचे है, अनारस है, संतरा है,
केला बेच रहे 500 रुपए कांदी है, 300 रुपए कांदी है, अनारस 50 से पीस है। देखिए पूजा का जितना भी आइटम है, फल फ्रूट हो गया, जड़ी बूटी हो गया, आपका जो भी शुभ डाली में लगता है वो टोटल सामान मेरे पास अवेलेबल है। ये भी दुकान मेरा ही है जिसमें पूजा का सारा सामग्री आपको मिल जाएगा। भाव यहाँ पे जेन्युइन है, हर जगह से रेट यहाँ पे एकदम उचित मूल्य पे जो भी है सस्ता ही है। शकरकंदा है 60 रुपए किलो, हल्दी 40 रुपया पाव, आधी 40 रुपया पाव और गाजर 40 रुपया पाव, शरीफा पड़ेगा 50 रुपया पाव, आंवला है 40 रुपया पाव, सुथनी 40 रुपया पाव, कमरंगा है 10 रुपया पीस और अनारस है। घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में चंपई सोरेन ने जनसभा सह जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पिता चंपई सोरेन ने इस दौरान कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासियों की जमीन छीनकर उन्हें अपने ही घर से बाहर का रास्ता दिखा रही है। झारखंड के तमाम जिलों में घुसपैठियों को केवल वोट बैंक के लिए बसाया जा रहा है और इसका पूरा प्रमाण उनके पास है। वहीं प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने कहा कि क्षेत्र की जनता के समक्ष कई समस्याएं हैं और 2024 विधानसभा के परिणामों के बाद जो समस्या जनता ने उनके समक्ष रखा है उसका समाधान करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। इस उपचुनाव में जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया है और उसकी जीत सुनिश्चित है। नहीं हुआ है, ना रोड, ना पानी, ना यहाँ का पेशा कानून, ना यहाँ आदिवासी भाषा है जो स्क्रिप्ट ओल चिके ना औरंग चिती। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के गोपालीचक स्थित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी के ओबी धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घायलों का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है जहां दोनों मजदूर की स्थिति सामान्य है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दीपक पंडित नमाज एक मजदूर डीजल लेकर माइंस में गया था जो भारी वाहन में तेल डालकर पास में खड़ा था, तभी ओबी स्लाइड होकर नीचे गिर गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है जहां डॉक्टर ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मुआवजा एवं नियोजन की मांग करने लगे। काफी देर हंगामा के बाद मजदूरों से वार्ता के बाद प्रबंधन ने मुआवजा एवं एक व्यक्ति को कंपनी में नियोजन पर देने की सहमति की है। ब्लास्ट कर जाएगा थोड़ा देर में लगा तो जाएंगे लफड़ा पागल लूंगा लगा तो मना किए ना मत जाओ तंबा नहीं। झारखंड में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए इसे राज्य प्रायोजित हत्या करार दिया है। झारखंड बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि झारखंड का यह दुर्भाग्य ही है कि यहाँ दो बार अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री मिले हैं, एक बन्ना गुप्ता और एक इरफान अंसारी। अस्पताल में सुविधा नहीं मिलने से झारखंड में मरीजों की मौत आम सी हो गई है, लेकिन अब सारी हदें पार हो गई है। चाईबासा के सदर अस्पताल में HIV संक्रमित खून चढ़ाने के कारण 5 मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। अगर कल को इन बच्चों की मौत होती है तो यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या कहलाएगा। और इन सब से बेखबर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रील्स बनाने में, साड़ी बांटने में और 100-200 रुपए के चूरन चटाने में व्यस्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर लगातार 2 बार अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री मिले। पहले तो बन्ना गुप्ता और अब इरफान अंसारी। डॉक्टर्स के ना मिलने से, नर्सेस के ना मिलने से, दवाइयों के ना मिलने से, एम्बुलेंस के ना मिलने से मरीजों की मौत होना तो झारखंड में पहले ही आम बात हो चुकी थी, परंतु अब सारी हदें पार हो गई है। चाईबासा के सदर अस्पताल में इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने के कारण 5 मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर कल को इन बच्चों की मौत होती है तो यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर कहलाएगा। और इन सब से बेखबर, इन सब से बेफिक्र यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रील बनाने में, साड़ी बांटने में, मरीजों को 100-200 रुपए का चूरन चटाने में व्यस्त है। झारखंड के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और संभवतः देश में ऐसा पहली बार हो रहा है
जहां इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। हम मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे अयोग्य, असक्षम और अक्रिय स्वास्थ्य मंत्री को हटाकर झारखंड को एक काम करने वाला स्वास्थ्य मंत्री दें।